मोदी सरकार के तीसरी कार्यकाल का पहला बजट पेश हुआ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को संसद में पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की लगातार शानदार वृद्धि हुई। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर है और 4% की लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश भी की। रोजगार, इसके अलावा एमएसएमई जैसे निरंतर पर भी ध्यान दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात कही गई वो न्यू टैक्स रेजिम को लेकर। न्यू टैक्स रेजिम चुनने वाले सैलरीड कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 सालाना से बढ़ाकर 75,000 रुपए सालाना कर दिया गया। यानी कि 7,75,000 सालाना इनकम पर भी आपको न्यू टैक्स रेजिम के तहत कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो पहले आप न्यू टैक्स रेजिम को समझ लीजिए, उसके बाद ओल्ड टैक्स रेजिम को बताएंगे। न्यू टैक्स रेजिम के तहत नए टैक्स स्लैब के मुताबिक अगर किसी की इनकम 7 लाख से ज्यादा होती है तो उसे 3 लाख सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 3 से 7 लाख सालाना इनकम पर 5%, 7 से ज्यादा और 10 लाख तक की सालाना इनकम पर 10%, 10 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक की सालाना इनकम पर 15%, 12 लाख से ज्यादा और 15 लाख तक की इनकम पर 20%, 15 लाख से ज्यादा सालाना इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। आप इसे चार्ट से भी समझ सकते हैं कि 0 से 3 लाख पर 0%, 3 लाख से ज्यादा और 7 लाख पर 5%, 7 लाख से ज्यादा और 10 लाख पर 10%, और इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा 12 लाख पर 15%, इसके अलावा 12 लाख से ज्यादा और 15 लाख पर 20%, 15 लाख से ज्यादा सालाना इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। अब इससे पहले वाला टैक्स रिजीम को भी समझ लीजिए। न्यू टैक्स रिजीम के तहत जो टैक्स स्लैब हैं उनमें पहले क्या व्यवस्था थी? पहले ये थी कि 0 से 3 लाख पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता था, 3 से 6 लाख पर 5% और 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15% और 12 से 15 लाख पर 20%, 15 से ज्यादा लाख पर आपको 30% टैक्स सालाना इनकम पर देना पड़ता था। टैक्स पेयर को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ा दी है। इसे 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए सालाना कर दिया गया। यह बदलाव न्यू टैक्स रेजिम के तहत किया गया है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में कब कब बदलाव हुआ। बीजेपी सरकार ने 2018 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपए सालाना दिया था और इसके बाद 2019 के अंतरिम बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए इसे प्रति वर्ष कर दी गई थी और तब से स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ और तब से इसे अब बढ़ाया गया है 75,000 रुपए से कर दिया गया है टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में। तो ये तो हुई सैलरीड पर्सन के में जो डिडक्शन और सैलरी जो टैक्स पेयर हैं उसमें क्या क्या डिस्काउंट कहें, छूट कहें जो सरकार की तरफ से दी गई है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे चीज हैं जिसको लेकर सरकार ने ऐलान किया है। न्यूज़ तक आपको एक एक कर बताता रहे।